तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका टाइम टेबल बन गया? नहीं बना है तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा कि आपको पता होना चाहिए पहले कि आपका पैटर्न क्या है एग्जाम का, कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हो, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, आपको कितना मेहनत करनी है, उस हिसाब से आपको अपना एफर्ट लगाना है एग्जाम में। तो आज से 15 दिन बाद आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा और इस सीरीज से जुड़े रहो। सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो जो भी आपके डाउट्स हैं। देखो, फिजिक्स पढ़ने या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उसका बेसिक्स कंप्लीट करना है। अगर आप बुक से पढ़ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक से नहीं पढ़ पा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक वीडियो उठाओ, उसको कंप्लीट वॉच करो, उसमें जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे उसको लिखो और उसको फिर से दोबारा देखो। फिर से दोबारा जब आप देखोगे तो आपको उसके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप खुद क्लियर करने की कोशिश करोगे। पहली बार में आपको डाउट नहीं समझ में आएगा, ऐसे देख के चले गए। फिर जब आपके डाउट क्लियर हैं तो फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, न्यूमेरिकल लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं, आपके प्री बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए, क्या आप उसको घर पे बैठ के सॉल्व कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसकी प्रैक्टिस करो। तो ऐसे पढ़ना है। तो हम फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th का शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो पहला जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टॉपिक है सर्किट डायग्राम और सिंबल, और सिक्स्थ टॉपिक जो है वो है ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के फिजिक्स में पहले चैप्टर पर। फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप सबको पता होगा कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो टाइप ही होता है, या तो पैरेलल होगा या तो सीरीज में होगा। फिर इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट। अब इस 10 टॉपिक्स के बाहर आपका कोई भी टॉपिक नहीं आएगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप अगर इस 10 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या इस 10 टॉपिक्स में? तो देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर देखेंगे इसकी यूनिट क्या है, फिर इसके टाइप्स कितने हैं, और फिर सिंबल इसका क्या है, क्या सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, वहां एग्जाम में लिखना पड़ेगा सारी चीजें। तो पहले हम शुरू करते हैं, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी को हम कह सकते हैं चार्ज या तो इलेक्ट्रिक चार्ज। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स ओनली। हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर देखा, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं। पहले क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं प्लस से, निगेटिव चार्ज को डिनोट करते हैं माइनस से। फिर यहां बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अनलाइक और लाइक, दो टाइप की इसकी प्रॉपर्टी होती है। अनलाइक मतलब कि जैसे आप एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव है, या तो निगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब अपोजिट होंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपल करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या तो निगेटिव निगेटिव है तो एक दूसरे से अपार्ट होंगे, दूर होंगे। ये हो गई प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज या तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है कूलम। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है C। इसकी यूनिट है कूलम, इसको डिनोट करते हैं C से, और ये बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द रेस पावर -19 कूलम। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज जो आता है 6.25 इंटू 10 टू द रेस पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, क्योंकि जब आप इसको 1.6 अपॉन 10 टू द रेस पावर 19 करोगे तो 0.00000 में जाएगी, और जब इसको करोगे तो 10 टू द रेस पावर 18 का मतलब 625, और इसके आगे 16 जीरो लगेंगे। इतनी बड़ी यूनिट हो जाती है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर इसको नोट्स बनाना चाहते हो इसका नोट्स बना लो। इस टॉपिक से बाहर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं आने वाला है, ये टॉपिक्स आपका इलेक्ट्रिसिटी का है। तो हम इसको तुरंत रिवाइज करते हैं यहीं पर बिना टाइम गवाए, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। बिना रिवीजन के आप तुरंत भूल जाओगे। तो एग्जाम में अब हमें क्या इसमें डाउट्स आते हैं, क्या कंफ्यूजन आता है? हमने इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ लिया, बट हम उसको याद कैसे रखें? रिमेंबर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें ही पढ़ो। अब आप घर में सबसे ज्यादा यूज क्या करते हो यार? हर घर में क्या होता है? बिजली होती है, करंट होता है ना, वायर के थ्रू ही करंट आता है हमारा। तो करंट क्या है? हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं फोन। फोन में हम क्या करते हैं? जब फोन हमारा डिस्चार्ज होता है तो हम ये तो नहीं कहते ना उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दो, हम कहते हैं उसको चार्ज करो, चार्जर से उसको चार्ज करो। तो हमारा जो फोन है वो चार्ज कैसे होता है? बैटरी हमारा एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है, उसमें हम चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है।
और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या है, हमेशा हायर टू लोअर की तरफ जाता है, ज्यादा से कम की तरफ। तो हमारा बैटरी बहुत छोटा है और जहां से बिजली आ रही है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा चार्ज स्टोर किया हुआ वो ट्रांसफर कर रहा है। तो हमारी बैटरी छोटी सी चीज है, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें हम चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वायर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है और हम अपने बैटरी में उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर हम अपने हिसाब से उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब दो टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को हम प्लस से डिनोट करते हैं और निगेटिव को माइनस से डिनोट करते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की तो इसके दो प्रॉपर्टी होते हैं, लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे तो वो एक दूसरे से रेपल करेंगे, और अनलाइक माइनस और प्लस होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेम कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेट का, जब आप नॉर्थ और साउथ पोल लाते हो तो एक दूसरे से चुंबक जुड़ जाते हैं, और जब साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ ले आते हो, लाइक पोल्स ले आते हो तो एक दूसरे से अट्रैक्ट ना होने की वजह एक दूसरे से रिपेल होते हैं, दूर जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है इसका, दो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज के। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। अब यहां पे देखो सी का बहुत ही ज्यादा रोल है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज सी, या तो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, जिसको हम करते हैं सी, जिसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है सी। तो यहां सी को याद रखोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज याद रहेगा। तो आपका यहां पर इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर।